तो स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एक जबरदस्त रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को देखने को मिल रही है और सारी चीजें काफी पॉजिटिव स्टॉक मार्केट के लिए चल रही है। लेकिन एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आने वाले 6 महीने साल भर में क्या वो रिस्क है जो मार्केट को रोक सकते हैं या गिरा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वही बात 3 करने वाले हैं। इसमें से 2 रिस्क हैं जिसमें मैं काफी डिटेल में चर्चा कर चुका हूं, अलग अलग वीडियोस में हमने बात की है, डिटेल में हमने एनालिसिस किया है और क्या रिस्क है उस पर बात की है। एक रिस्क है जो अभी रिसेंटली एक जेपी मॉर्गन चेस के एक सीईओ ने यहां पर बोला। इन तीनों पे बात करेंगे हम। सबसे पहले वैल्यूएशंस का रिस्क है। वैल्यूएशन का रिस्क भी अगर हम बात करते हैं तो लार्ज कैप कंपनीज में उस लेवल का नहीं दिखता है जितना मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में दिखता है। स्मॉल कैप कंपनीज में भी इतने लेवल पे नहीं है, 15-20% की वैल्यूएशन हाई दिखता है अगर हम इंडेक्स लेवल की बात करते हैं। लेकिन मिड कैप में 40-50% की वैल्यूएशन हाई लेवल पर दिखती है। तो आपको मार्केट कैप वाइज अगर हम स्पेसिफिकली चलते हैं तो ये एक रिस्क आपको हमेशा जहन में रखने की जरूरत है कि मार्केट हमेशा ओवर वैल्यूड होकर नहीं चल सकती। एक पीरियड ऐसा आता है जब मार्केट करेक्ट होती है, वैल्यूएशंस कंट्रोल में आती है, तब आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कॉशियस होके वैल्यूएशंस को ध्यान में रख के आपको इन्वेस्ट करना है। वो एक रिस्क है जिसपे हमने डिटेल में भी 2 दिन पहले भी वीडियो में डिस्कशन की थी। दूसरा रिस्क जो है, जो की रिस्क हमेशा से रहने वाला है, स्पेसिफिकली 2025, अभी 3 महीने ही रह गए हैं, तो 2025 का जो ईयर रहेगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो है यूएस में इकोनॉमी का क्या हाल होता है। देखिए अभी नवंबर तक तो इकोनॉमी सब बढ़िया चलने वाली है, वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा आपको नेगेटिविटी नवंबर तक नहीं दिखेगी। लेकिन रेट कट जब आते हैं, देखिए रेट कट का एक बेनिफिट क्या है कि लिक्विडिटी आ जाती है सिस्टम में, क्योंकि रेट्स कम हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट, तो धीरे धीरे लोग लोन ज्यादा लेते हैं, तो वो एक पॉजिटिविटी होती है। लेकिन साथ में आपको एक चीज और याद रखनी होती है कि जब भी कोई कंट्री अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करती है, यानी कि वो फ्यूचर में स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर रही है, इसलिए वो उस स्लो डाउन से बचने के लिए पहले ही इंटरेस्ट रेट कम कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी डर होता है कि रिसेशन कंट्रीज में आ सकता है या स्लो ग्रोथ हो सकती है। स्पेसिफिकली यूएस की अगर हम बात करते हैं, और ये डर 2025 में भी यूएस में बना रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ज्यादा उनकी मार्केट कैप हो चुकी है, डेवलपमेंट हो चुकी है। तो वहां से अब यहां से और कितनी जीडीपी की ग्रोथ आएगी नहीं आएगी, ये एक रिस्क रहता है। और यूएस के साथ बाकी सारे ग्लोब्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि यूएस की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। यूएस के में इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, वो भी डिपेंडेंट हो जाता है। तो इसलिए यूएस में 2025 में ग्रोथ आएगी नहीं आएगी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ कैसी रह रही है, वो सब चीजें भी यहां पर मैटर करते हैं। अब तीसरा रिस्क है जो कि जनरली बात जिसमें नहीं होती है, नहीं हो रही है, लेकिन अब ये रिसेंटली जेपी मॉर्गन चेस के जो सीईओ है, उन्होंने इस चीज पे दोबारा से ध्यान दिलाया है। 1 साल पहले भी उन्होंने इस रिस्क के ऊपर वार्न किया था। वो सबसे बड़ा रिस्क जो वो बता रहे हैं वो है जियो पॉलिटिकल जो रिस्क है। इस वक्त अगर आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज में वॉर चल रही है। यहां पर यूक्रेन और रशिया की वॉर लगभग 3 साल से अभी चल रही है, रुकी नहीं है। जब वॉर शुरू हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि 5-7-10 दिन में रशिया यूक्रेन को हरा देगा, लेकिन वहां से अमेरिका का साथ मिल रहा है यूक्रेन को, और वो लगातार 3 साल से वो युद्ध अभी तक आज तक चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन बनती हुई जा रही है उसको कंट्रोल कैसे करेगी कंट्रीज। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इसराइल की सिचुएशन में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कभी ईरान की बात आती है तो वहां पर भी सिचुएशन खराब होती हुई नजर आ रही है। और अभी रिसेंटली यूएस में भी ये चीज वार्निंग दी गई थी कि ये जो जियोपॉलिटिक्स है वहां पर एक जो एग्रेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस ने भी अभी इस चीज पे ध्यान दिया है और एक वार्निंग दी है खुद कि ये जो एग्रेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं वो आने वाले टाइम में कुछ नेगेटिविटी ला सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए वैल्यूएशन वाला जो रिस्क है, ये जो रिसेशन वाला रिस्क है, ये ऑलमोस्ट मार्केट में सर्टेन होता है, पता होता है कि अगर आएगा तो दिख जाएगा 6 महीने 3 महीने पहले तक। लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्क इस वक्त स्टॉक मार्केट में दिखता है वो जियो पॉलिटिक्स का दिखता है, क्योंकि धीरे धीरे कंट्रीज में अपनी छोटे लेवल्स पे लड़ाई चल रही है, जहां पर इन्वॉल्वमेंट है बहुत सारी कंट्रीज की।
और वो अगर चीजें बढ़ती हैं तो एक मार्केट को एक झटका लग सकता है। लेकिन आपको, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये ऐसे रिस्क हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है एज एन इन्वेस्टर। हम एज ए इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रख सकते हैं, प्रिपेयर्ड रख सकते हैं अपने आप को। मार्केट में कोई 10 15 20% की करेक्शन आती है तो उस सिचुएशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा एक चीज याद रखिए, मार्केट किसी भी सिचुएशन में हो, तगड़ा बुल रन जैसे अभी चल रहा है वैसा चल रहा हो, बेयर रन चल रहा हो, कुछ भी मार्केट की सिचुएशन हो, सारा पैसा आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विटी में नहीं डालना है। हो सकता है एक साल पहले, आज आप सोचें एक साल पहले की मार्केट देख के कि यार मैं सारा पैसा एक साल पहले डाल देता, आज तो मैं बहुत ज्यादा पैसे बना लिए होते, लेकिन कोई भी नहीं बता सकता है कि अगले एक साल में क्या रिटर्न्स आएंगी। इसलिए आपको जो बेस्ट पॉसिबल वे है अपना फाइनेंशियल प्लान, अपनी स्ट्रेटेजी सही रखना, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस सिचुएशन में सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को बैलेंस रखने का, ताकि आपको सिर्फ पैसा कमाने के बारे में ना सोचें स्टॉक मार्केट में, अपनी रात की नींद भी अच्छी आए और मार्केट की अपॉर्चुनिटीज का भी आप उस टाइम पे फायदा उठा सके। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ पैसा आप हमेशा डेट फंड्स में रख सकते हैं, एफडी में रख सकते हैं। वो पैसा आपको मदद करता है कि जब मार्केट में कोई अनसर्टेन रिस्क की वजह से गिरावट आ जाती है तब आप वो पैसा लगाकर अपना एक अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो इसलिए ये रिस्क आपको जानने जरूरी है। और इन रिस्क के अगेंस्ट अगर कुछ होता है, क्योंकि अनसर्टेन सिचुएशन है, रिसेशन आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता, वैल्यूएशंस करेक्ट कब होंगी, आज होंगी, 6 महीने बाद होंगी, एक साल बाद होगी, ये भी किसी को नॉलेज नहीं है। जियोपॉलिटिक्स के जो रीजन, जो सिचुएशन चल रही है वो वर्स हो जाएगी, इससे ज्यादा खराब हो जाएगी, बेटर होने लगेगा, ये भी आप नहीं बता सकते। आप क्या कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है, वो है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और डाइवर्सिफिकेशन। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ पैसा हमेशा साइड में रखिए, मार्केट में मत लगाइए, और वो पैसा कभी अगर मौका मिले, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिले स्टॉक मार्केट में, तो तब लगाकर चलिए। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।